नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में क्या हुआ था। पिछली क्लास में जो है न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है, बात समझ रहे हैं ना। पिछले हमने 2 न्यूमेरिकल करा दिए थे, बढ़िया न्यूमेरिकल थे, उनको सही ढंग से कीजिए तब आपसे कुछ आगे के न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और कुमार मित्तल की किताब में जो अंकित पीछे दिए रहते हैं उनको आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यही 11वीं में आप प्रैक्टिस बनेगी सही ढंग से। और आगे कंपटीशन में कुछ करना चाहते तो इन सवालों को और इसमें की थ्योरी सही ढंग से बढ़िया पढ़िए, सही ढंग से क्लियर कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि 11वीं का पूछा नहीं जाता, 11वीं का पूरा पूछा जाता है। आप सही ढंग से उसको पढ़िए, जितना पढ़िए उतना बिल्कुल करेक्ट पढ़िए। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहां से हमारे पास जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है, देखिए 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में, तो यहां से 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी बना लो। ये क्या हो गया, 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी हो गई। ये मीनार का क्या हो गया, आधार हो गया। ये पृथ्वी हो गई, इसको कह सकते हैं। मीनार का आधार पृथ्वी ही तो होगी, तो ये जो है मीनार हो गई। मीनार की जो है ऊंचाई दी हुई है हमें, तो यहां से जो है मीनार की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर ऊंची मीनार है। तो कितनी ऊंची भाई 40 मीटर। 40 मीटर ऊंची एक क्या है, मीनार है। 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला, ये यहां से क्या है, एक गोला रखा हुआ है। 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला, एक गोला क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में। ये देखिए क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी, मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी, तो मान लीजिए x क्षैतिज दूरी। बात समझ रहे हैं ना। मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी, x क्षैतिज दूरी पर जाकर गिरता है। तो यह कितने समय पश्चात, मान लीजिए कितने समय पश्चात, t समय पश्चात जो है पृथ्वी से क्या होगा, टकराएगा। तो हमें t का मान निकालना है, कितने समय पश्चात और मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी। तो यहां से t का मान निकालना है और x का मान निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे। 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो क्षैतिज दिशा में दिया है वेग, तो ये क्षैतिज वेग होगा। क्षैतिज दिशा में वेग दिया है, किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में वेग है, तो क्षैतिज वेग होगा। चूंकि टोटल वेग यहां पर कौन सा वेग है, क्षैतिज में फेंक रहे हैं, हम सीधा फेंक रहे हैं, क्षैतिज में फेंक रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर की तरफ एक तनिक भी नहीं होगा, इसलिए ऊर्ध्वाधर वेग यहां पर क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां से लिखेंगे, यहां से देखिए इतना दिया हुआ है, या कितने समय पश्चात, तो यहां से लिखेंगे चूंकि मीनार की ऊंचाई पर, मीनार की ऊंचाई में, मीनार की 40 मीटर ऊंचाई पर, मीनार की कितनी, 40 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई पर गोले को, गोले को 20 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंका जाता है। क्षैतिज वेग से फेंका जाता है, फेंका जाता है। इसलिए 40 मीटर ऊंचाई पर, इसलिए वहां पर कह सकते हैं, इसलिए वहां पर ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होगा। ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, शून्य होगा। अतः ऊर्ध्वाधर गति की, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण लगा देंगे, आराम से बन जाएगा। गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, एच बराबर यूटी
और वस्तु नीचे आती है, जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए यहां से ध्यान से समझिएगा, h का मान कितना दिया है, 40 दिया, 40 रख दिया। और ये जो है ऊर्ध्वाधर वेग, ये कौन सा वेग है, ये क्षैतिज वेग है। कौन सी गति ले रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति ले रहे हैं, इसलिए ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग होगा। ये प्रारंभिक क्षैतिज वेग है, ये क्षैतिज प्रारंभिक वेग है। चूंकि प्रारंभ में केवल और केवल क्षैतिज वेग है, प्रारंभ में ऊर्ध्वाधर वेग शून्य है। तो प्रारंभ में ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर गति ले रहे हैं इसलिए प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होगा। बात समझ रहे हैं ना। यहां से t का मान उसी प्रकार t प्लस 1/2 gt स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा 40। इस शून्य गुणे t का मान शून्य हुआ, इस शून्य का कोई मतलब नहीं, केवल क्या बचा 1/2। g का मान कितना दिया है 9.8 इंटू में t स्क्वायर। अब इस 2 का इधर तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो 40 गुणे में 2 और बराबर कितना 9.8 टी स्क्वायर। अब देखिए 9.8 गुणे में है, इसको इधर ले आइए तो किसमें हो जाएगा, भाग में, अर्थात टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे 2 और बटे में कितना हो जाएगा 9.8 हो गया। तो अब यहां से देखिएगा कैसे बनेगा। यहां से जो है 10 का अंश और हर में गुणा करा दीजिए, दशमलव हट जाए, 10 का अंश में गुणा तो 20 हो गया, 2 गुणे 10 20 हो गया, 10 का हर में गुणा तो दशमलव हट गया। अब देखिए यहां से जो है 2 से कैंसिल करा दीजिए, 2 1 कम 2 0 हो गया, 2 चौको 8 1 9। बात समझ रहे हैं ना, 2 9 18। अब यहां से टी स्क्वायर बराबर कितना बना 40 गुणे 100 400 हुआ और बटे में हो जाएगा 49, बटे में कितना हो गया 49। तो अब वर्गमूल दोनों पक्षों का निकाल लीजिए, इधर का वर्गमूल टी स्क्वायर का टी और 400 का 20 20 400, 400 का वर्गमूल 20 और 49 का वर्गमूल 7। तो अब देखिए t बराबर कितना आ गया 20/7। अब 7 से कैंसिल करा दीजिए, 7 1 कम 7 और इसके बाद जो है 7 दूनी 14, 14 14 6 20, तो दशमलव लगाएंगे 60 हुआ। और इसके बाद जो है 7 8 56 2.8 सेकेंड, कितना आ गया 2.8 सेकेंड। अब देखिए ये तो हमारे पास t की वैल्यू निकल आई, t का मान पूछ रहा था। अब इसके बाद इसमें एक चीज और पूछ रहा है, एक चीज क्या पूछ रहा है, मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी निकालना है, क्या निकालना है हमें, दूरी। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए इतना सवाल सभी समझ में आ गया है ना। इसको जो है वीडियो रिपीट करके एक बार नहीं समझ में आए तो देख लेंगे, फिर भी यदि नहीं बनता है तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में भाई कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखिए, यहां से हमारे पास हो जाएगा, ये तो t की वैल्यू निकली है। अब हमें निकालना क्या है, क्षैतिज दूरी। तो दूरी निकालना एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहां से जो है क्षैतिज चाल दी हुई है, क्षैतिज दिशा में वेग, क्षैतिज वेग कितना दिया है 20, तो यहां से जो है 20 हो गया, गुणे में समय, समय कितना हो गया 2.8। तो यहां से 2 का गुणा करा दीजिए, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 0 लगा था 0 बढ़ा दिया। और कितने अंक पहले 0.1 अंक, तो क्षैतिज दूरी बराबर कितना हो गया, क्षैतिज दूरी बराबर 56 मीटर, 56 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या कहता है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ रहे हैं ना। कल की क्लास में अगले टाइप के, अगले जो वीडियो आएगा, अगली क्लास होगी, उसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए, क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से, बात समझ रहे हैं ना, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई से, ये जो है ऊंचाई कितनी है भाई, कितनी ऊंचाई में वायुयान उड़ रहा है, 2000 मीटर की ऊंचाई में। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से हमारे पास मान लीजिए जो है ये क्या है, ये ऊंचाई कितनी दी हुई है, यहां पर ये जो है ऊंचाई 2000 दिया है, 2000 मीटर दिया है। बात समझ रहे हैं ना। 2000 की मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है, एक वायुयान उड़ रहा है। तो देखिएगा यहाँ से चित्र कैसे बनेगा, इनमें चित्र बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। 2000 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, एक वायुयान उड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर वायुयान है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो है आपका क्या उड़ रहा है, वायुयान उड़ रहा है।
यहां पर 2000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है भाई स्थित है, वायुयान स्थित है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर वायुयान स्थित है। और इसके बाद पूछ क्या रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। 36 दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए, 100 मीटर प्रति सेकंड, तो क्वेश्चन हमारे पास 100 मीटर ही दिया है ना, हाँ 100 मीटर दिया हुआ है। तो 36 दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से, ये जो है कितने 36 दिशा में कितने वेग से उड़ रहा है, ये 36 दिशा में उड़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना, ये किस दिशा में उड़ रहा है, 36 दिशा में। और इसका जो है 36 दिशा में वेग कितना है, क्षैतिज वेग। 36 दिशा में वेग मतलब क्षैतिज वेग कितना दिया है, 2000 मीटर दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड 2000 नहीं सॉरी कितना दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे एक बार। 36 दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 36 दिशा में जो वेग है वो क्षैतिज वेग होगा। क्षैतिज वेग कितना दिया है, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए, क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 2000 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड छोड़ा जाता है। चूंकि ये क्षैतिज वेग से उड़ रहा है, कितने वेग से, क्षैतिज वेग 100 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से उड़ रहा है। तो जब पिंड छोड़ेंगे तो पिंड यहां पर अगर पिंड इसमें रखा है तो ये इसका भी वेग, जबकि चूंकि हवाई जहाज वायुयान का वेग 100 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज वेग है, तो पिंड का भी वेग कितना होगा, 100 ही होगा। चूंकि हवाई जहाज का वेग यदि 100 मीटर है तो इसमें बैठा हुआ आदमी हो चाहे पिंड हो, उसका भी वेग कितना होगा, 100 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। और कितने वेग से ये उड़ रहा है, प्रारंभ में ये पिंड कितने वेग से है, 100 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से उड़ रहा है। और यहां से क्या कर दिया जाता है, इसको इतने वेग से ही क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो पिंड का प्रारंभिक वेग, चूंकि हवाई जहाज का क्षैतिज प्रारंभिक क्षैतिज वेग कितना दिया है, 100 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ रहे हैं ना, इस हवाई जहाज का वेग कितना है, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका भी, पिंड का भी प्रारंभिक क्षैतिज वेग कितना होगा, 100 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। बात समझ रहे हैं ना, चूंकि 100 से ही उड़ेगा, हवाई जहाज 100 से उड़ रहा है तो पिंड भी 100 से ही उड़ेगा। तो पिंड का प्रारंभिक वेग, क्षैतिज वेग, चूंकि टोटल क्षैतिज वेग से उड़ रहा है तो इसके पास ऊर्ध्वाधर वेग यहां पर क्या होगा, शून्य होगा, ऊपर नहीं जा रहा, केवल क्षैतिज में चल रहा है। तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक, चूंकि प्रारंभ में की बात कर रहे हैं, यहां से ये प्रारंभ बिंदु है और ये लास्ट बिंदु है। तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग, टोटल क्षैतिज वेग दिया 100 मीटर प्रति सेकंड। पहला नंबर क्या निकालना है, पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय। यहां से पिंड छोड़ा जाएगा तो पृथ्वी में आने में लगा समय मान लीजिए कितना है, टी हो जाए। तो टी का मान निकालना है। और पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, तो क्षैतिज दूरी मान लीजिए यक्ष क्षैतिज दूरी चल रहा है। कितनी क्षैतिज दूरी, यक्ष क्षैतिज दूरी। तो यहां से देखिए पहले समय निकाल लीजिए। तो समय यहां से कैसे निकलेगा, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है भाई, गति का द्वितीय समीकरण, वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है। जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होती है तो h बराबर क्या होता है, ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो देखिए कौन सी गति ले रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति ले रहे हैं। तो ऊंचाई कितने ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है, 2000 ऊंचाई से। तो h बराबर कितना हो गया, 2000 बराबर, यहां से देखिए ऊर्ध्वाधर गति ले रहे हैं इसलिए प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर वेग होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ऊर्ध्वाधर गति ले रहे हैं तो वेग कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर वेग। तो यहां पर टोटल पिंड के पास क्या क्षैतिज वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग 0 है। बात समझ रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, केवल क्षैतिज वेग से चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो ऊर्ध्वाधर गति में वेग कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, इसलिए 0 हो गया, गुणे में टी और प्लस 1/2। और जी का मान कितना दिया, देखिए जी का मान 10, तो 10 रख दिया, गुणे में टी स्क्वायर हमें निकालना है। तो देखिए यहां से क्या बचा, 2000 और बराबर इस 0 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं, कितना बचा, 1/2 गुणे 10 गुणे में टी स्क्वायर, तिर्यक गुणा करा दीजिए 2 का इसके साथ। तो 2000 और गुणे में क्या हो गया, 2 हो गया, बराबर कितना बचा, 10 गुणे टी स्क्वायर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो यहां से 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 400
बराबर टी स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लीजिए। इधर का वर्गमूल टी स्क्वायर का वर्गमूल टी और 400 का वर्गमूल 20 हो गया, चूंकि 20 विषम 400, तो टी बराबर कितना सेकंड आ गया, 20 सेकंड। तो जब समय आ गया तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा जो क्षैतिज दूरी, चूंकि जो है ये प्रक्षेप पथ होगा, तो प्रक्षेप पथ में नीचे ऊंचाई में भी चलेगा, ऊंचाई में भी नीचे जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, नीचे गहराई में भी जाएगा और क्षैतिज दूरी भी तय करेगा। तो क्षैतिज दूरी हमें चाहिए, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला दूरी, क्षैतिज दूरी बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणे समय। क्षैतिज दूरी बराबर, चूंकि फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो क्षैतिज चाल गुणे में क्या हो जाएगा, समय। चूंकि केवल और केवल दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्षैतिज कह रहा है तो यहां भी क्षैतिज लगा दो। दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, चाल गुणे समय, क्षैतिज दूरी पूछ रहा है, ये देखिए क्षैतिज दूरी, तो क्षैतिज चाल गुणे समय हो जाएगा। क्षैतिज चाल दी हुई है, क्षैतिज चाल पिंड की, जब हवाई जहाज की क्षैतिज चाल 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें रखा हुआ पिंड की भी प्रारंभिक क्षैतिज वेग कितना होगा, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो क्षैतिज चाल कितना हो गया, 100 गुणे में समय कितना लगता है, यहां तक आने में समय 20 लगता है, तो यहां से 20 रख दिया, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से देखिए ये जो है 2 हो गया और कितने जीरो, 3 जीरो, तो यहां से 2000 मीटर हो गया। बात समझ रहे हैं ना, क्षैतिज दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 2000 मीटर। तो देखिए अब इससे संबंधित थोड़ा सा आप किताब से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। और यहां से जो है इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, चाहे अर्धवार्षिक हो आपकी परीक्षा, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, और आगे जो है कंपटीशन लेवल के लिए भी आती है। तो इस प्रकार इसको जो है सही ढंग से पढ़ेंगे, कुछ जो है कुछ टाइप के इसमें न्यूमेरिकल हम और करा देंगे, बात समझ रहे हैं ना। आपके 15-20 न्यूमेरिकल लगभग हो जाएंगे, तो आपका ये क्षैतिज जो है प्रक्षेप गति से संबंधित पूरे न्यूमेरिकल लगभग क्लियर हो जाएंगे। और यदि कहीं पर भी दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है। और यदि जो लोग जो है प्रताप क्लासेस कौशाम्बी का ग्रुप बना हुआ है उसमें जुड़े नहीं हैं, तो नीचे जो है प्रताप क्लासेस कौशाम्बी की लिंक दी हुई है भाई, जो है व्हाट्सएप जो है ग्रुप की लिंक दी हुई है, उससे जुड़ जाइए, बात समझ रहे हैं ना। तो जो भी सूचनाएं हैं, जो भी सही ढंग से सूचनाएं वो मिलती रहेंगी।